ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। राजनीति और उनके जो परिणाम हैं, ये लगातार एक माहौल इस समय बना हुआ है। सत्ता पक्ष वापस आ रही है या विपक्ष वापस एंट्री करेगा। एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका उत्तर केवल आपको 4 जून को ही देखने को मिलेगा जब वोटों की काउंटिंग होगी और रिजल्ट आने प्रारंभ हो जाएंगे। आपको ट्रेंड पहले क्लियर होगा और अंत में संध्या काल तक आते आते रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे 2 राज्यों के बारे में। हम लोग स्पेशली बात करेंगे जहां पर चुनाव जो हैं वो संपन्न होंगे। उसमें से एक राज्य जो है वो उड़ीसा है और दूसरा कर्नाटका है। देखिए, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर सीट पहले से कम आएगी, किसकी? सत्ताधारी दल की, यानी एनडीए की बात किया जाए तो उनकी सीट पहले के रिस्पेक्ट में कम आएगी और ऐसा भी होगा कुछ राज्यों में सीट बढ़ भी सकती है। लेकिन एग्जैक्ट क्या होगा ये तो टाइम बताएगा, 4 जून। मेरा आज का जो प्रेडिक्शन है, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि कर्नाटका में क्या होगा, उड़ीसा में क्या होगा, और उड़ीसा में तो असेंबली इलेक्शन भी होने हैं साथ में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग केवल लोकसभा चुनाव के बारे में ही केवल डिस्कशन करने वाले हैं। पहले कर्नाटका के बारे में बात करेंगे और साथ में हम लोग डिस्कशन करेंगे उड़ीसा के बारे में। लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम कैसे आने वाले हैं, केवल इस पर हम लोग फोकस करने वाले हैं। इसके अलावा आगे जो वीडियो है उसमें 2 इम्पॉर्टेंट वीडियो ज़रूर, जिन लोग ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 इम्पॉर्टेंट वीडियो आ रहा है। कम वोट प्रतिशत जो लगातार पहले फेज़ और सेकंड फेज़ में पड़े हैं, तो मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि देखिए निकलिए। यही टाइम होता है जब आपको सपोर्ट करना होता है जिस दल को आप चाहते हैं, क्योंकि ये 5 साल में एक बार आता है, एक ऐसा त्यौहार है जो 5 साल में एक बार आता है। इसलिए घर से ज़रूर निकलिए, वोटिंग कीजिए। और ऐसा नहीं कि दुनिया अलग जा रही है और आप छुट्टी मनाने चले जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो वोट कीजिए और वोट करने के बाद ही आप रिज़ल्ट एक्सपेक्टेशन रखिए। सभी लोग ये सोच ले कि अब तो मंदिर बन गया है और 370 भी हट गया है, 35 से भी हट गया है और सारी दुनिया में भारत का नाम फैल रहा है बहुत तेज़ी से और तीसरी अर्थव्यवस्था हम लोग बनने वाले हैं, और वोट ना करने जाए तो ये गलत होगा। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आप भी अपनी प्रतिक्रिया इस बात को लेकर दीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप किसी एक पर्टिकुलर पक्ष पर वोट कीजिए, आपका स्वतंत्र है, आप जिसको वोट करना चाहते हैं उसको कीजिए। लेकिन ये 5 साल में एक बार आता है, ऐसे मौका जो है, मतलब असलियत अगर देखा जाए तो 90-90% तक वोट होना चाहिए। लेकिन वोट जो है 50%, 55%, ये कम वोट है। और कम वोट का मतलब आप देखिए, कई बार ऐसा होता है कि 1-1% वोट से लोग हार जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपका 9 सीट की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो डिम्पल यादव केवल 1% वोट से हारी थी, 13,000 मतों से वो हारी थी। और इससे पहले 2014 में भी वहाँ पर जो ब्रजेश पाठक जी जो है, जो वर्तमान वहाँ के लीडर हैं, वो 2014 में 20,000 वोटों से उनको जीत मिली थी। 20,000 वोटों से वो हार गए थे 2014 का इलेक्शन, 2019 में उनको जीत मिली थी। लेकिन बात करेंगे, एक एक वोट बहुत ज़्यादा कीमती होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट टू पॉइंट बात। सबसे पहले हम बात करेंगे कर्नाटका के लिए। कर्नाटका में टोटल 28 लोकसभा सीटें हैं। 28 लोकसभा सीट में, देखिए मैं डिस्क्लेमर आप लोगों को पहले दे रहा हूं क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए चार्ट गोचर ये सब चीज़ अभी इस पे नहीं कर रहा हूं। जब किसी 2 व्यक्ति के बीच में जब बातें करता हूं, जैसे अभी आपने स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बारे में आपने देखा था, तो उसमें मैंने पूरा डिटेल एनालिसिस किया था। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि कितनी सीटें मिलने वाली, अंतिम परिणाम केवल यहाँ पर बात करेंगे। 2019 में 25 सीट जो है यहाँ पर बीजेपी को मिली थी, इस बार यहाँ सीटें कम होने वाली है। और निश्चित रूप से मुझे केवल 15 से 18 सीटें बीजेपी को यहाँ पर मिलते दिख रही है और 7 से 10 सीटें जो है कांग्रेस को मिलेगी, क्योंकि पिछले बार कांग्रेस को केवल 3 सीट यहाँ पर मिली थी और 25 सीट जो है वो
एनडीए को मिला था। तो टोटल मिलाकर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जो विपक्षी दल है उनको 7 से 10 सीटें मिल सकती हैं कर्नाटका में। और ये कर्नाटका में अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में भी एक तरफा जीत कांग्रेस को मिली थी, तो वहाँ पर अभी भी मैं देख पा रहा हूँ 7 से 10 सीटें कांग्रेस को मिलेगी। 15 से 18 सीटें जो रहेंगी वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। अर्थात कहा जाए तो 8 से 10 सीटें कम हो रही है कर्नाटका में। अब कई लोग इस पे एग्री करेंगे, कई लोग डिसएग्री करेंगे, वो आपका अपना मत है। अंतिम परिणाम तो मैं भी ये चेक करूंगा जब 2024 के जो इलेक्शंस रिजल्ट आएंगे उसके बाद मैं इसको ज़रूर चेक करूंगा। बट मेरा प्रेडिक्शन जो है 15 से 18 सीट का ही है बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए, जबकि कांग्रेस के लिए 7 से 10 सीटें वहाँ पर आ सकती हैं। अब हम उड़ीसा की बात करने वाले हैं। देखिए, उड़ीसा में बीजेपी और बीजेडी अगर संयुक्त रूप से लड़ते हैं तब तो कोई डाउट ही नहीं था कि एक तरफा जीत होती और पूरी की पूरी 21 लोकसभा चुनाव जो से क्षेत्र है, 21 लोकसभा सीटें जो है वो पूरी की पूरी एनडीए को मिल जाती है। एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। पूरी की पूरी सीटें जहां पर पिछले बार बीजेपी को जहां पर लोग पसंद भी नहीं करते थे, उड़ीसा में एक सीट मिली थी 2014 में, और 2019 में ये 7 सीटें वहां पर बढ़कर 8 सीटें हो गई थी। इस बार जो है सीटें मुझे दिखाई दे रही है कि बीजेपी की सीटें 12 से 14 तक हो सकती, थोड़ी सीटें और बढ़ेंगी बीजेपी की। और बीजेडी यानी बीजू जनता दल जो है नवीन पटनायक वाला, वो 6 से 8 सीटें ही वहाँ पर जीत पाएंगी। मैं लोकसभा चुनाव के लिए बात कर रहा हूँ। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री को चुनने के लिए वो एनडीए के पक्ष में वोट करने वाले हैं लोग, लेकिन जब बात होगी असेंबली इलेक्शन में तो वहाँ पर बीजेडी को ज़्यादा सीटें मिलेगी। और कितनी सीटें मिलेंगी, कितने लोग विधानसभा क्षेत्र हैं, क्योंकि रिज़ल्ट साथ साथ आएंगे, इस पर भी अलग वीडियो मैं बनाऊंगा। लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है कि कर्नाटका और उड़ीसा दोनों में बीजेपी की सीटें कम होगी। यही रीज़न है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 315 से 350, 400 पार होने का मतलब है कि आप कर्नाटका में 25 सीटें थी तो कम से कम आपको ये 25 सीटें रिटेन करना पड़ेगा। उड़ीसा में आपको 8 सीटें मिली थी तो कम से कम आपका आंकड़ा जो है वो 20 के 18 के आसपास कम से कम आना चाहिए। तो ये सीटें बढ़ नहीं रही हैं और उल्टा कम हो रही है। आपकी सीटें कहाँ पर सस्टेन कर रही है, रिटेन कर रही है एनडीए के लिए। जैसे गुजरात में 26 सीटें आने वाली है, मध्य प्रदेश में भी लगभग सीटें 27 से 29 सीटें जो है बीजेपी को मिलेगी। 70 सीटें मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है उत्तर प्रदेश में मिलेंगी। पश्चिम बंगाल में भी लार्जेस्ट पार्टी बनकर आएंगे, 25 से लेकर 27 सीटें मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है। तो ये सारे कैलकुलेशन वहाँ पर है जहाँ पर ऑलरेडी आपकी सीट बढ़ी थी, लेकिन जहाँ पर बढ़ा नहीं है। अब आप खुद बताइए, 354 सीटें लास्ट 2024 में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल ने जीता था। 303 सीट ऐसी थी जो केवल बीजेपी कैंडिडेट अपने दम पर जीत कर आए थे। लेकिन इस समय अगर देखा जाए, पूरा जो मैंने कैलकुलेशन किया है वही कैलकुलेशन जो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी से मैं करता आया हूँ, उसमें केवल यही चीज़ें निकल के आ रही है कि कई जगह सीटें कम हो रही हैं। अब 1-2 सीटें अगर तमिलनाडु में बढ़ जाए या 1 आध सीटें कर्नाटका केरला में बढ़ जाए, तो 3 सीटें अगर आपकी बढ़ रही है उसके जगह पर आपकी 10 से 12 सीटें आपकी कम हो रही है। तो नंबर तो मुझे 400 पार बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, ये नारा ज़रूर है कि अब की बार 400 पार, लेकिन मुझे लगता है कि अभी टाइम लगेगा इस साल भी, और 315 से लेकर 355 सीट ही आएगी जितना पिछले बार आई थी। उससे थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली आगे नहीं बढ़ेगी। हालांकि मैं सभी लोगों का सम्मान करता हूं जो लोग कहते हैं कि सीटें और ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन मेरा अपना ऑनेस्ट प्रेडिक्शन है कि सीट इसी के रेंज में आएगी। अब सत्य होता है असत्य होता है, इसको आकर चेक करेंगे। लेकिन ये तो कन्फर्म है कि बीजेपी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी एक बार पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कम वोट प्रतिशत का क्या असर होगा, इसको ज़रूर आप समझ सकते हैं। इसके लिए वीडियो बनाने की अलग से ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कम वोट प्रतिशत अगर होगा तो हार जीत के मामले में अंतर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और चुनाव के जो डेट है, जो मैं एनालिसिस कर रहा था,
चुनाव के डेट इस तरीके से रखे गए हैं। अगर ये संडे होता तो सब लोग शायद चुनाव देने जाते हैं, कभी सैटरडे पड़ जा रहा है और कभी जो है वो ट्यूसडे पड़ रहा है, अलग-अलग डेज़ में ये चुनाव हो रहा है। तो ये थोड़ा-सा हम लोगों को ऐसा कर्तव्य समझना चाहिए कि जिस दिन चुनाव है, अपने-अपने क्षेत्र में जाकर चुनाव ज़रूर करें और सभी लोगों को चुनाव के मतलब चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए ज़रूर बोलना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि चुनाव का समय हो और वो ट्रैवलिंग कर रहे हों या कहीं घूमने निकल गए हों और एक दिन अपनी छुट्टी बचा रहे हों। तो इस चीज़ से बचना चाहिए। ये देश का चुनाव है, देश का उत्सव है, तो इसमें ज़रूर सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए, तभी देश में ऑनेस्ट और लंबे समय तक चलने वाली सरकार आपको मिलेगी। तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जो मुझे कैलकुलेशन करना था, मैंने कैलकुलेशन कर दिया है और मैं इस पर अडिग हूँ और अंतिम दिन जब 4 जून को रिज़ल्ट आएगा, उस समय ज़रूर इन सीटों के आकलन पर ज़रूर मेरी नज़र रहेगी। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा। ओम नमः शिवाय।